और इस वक्त की बड़ी खबर का करते रॉबर्ट वाड्रा जयपुर में ईडी ऑफिस पहुंच चुके हैं और उनसे ईडी की ओर से पूछताछ शुरू की जा चुकी है। कहा यह जा रहा है कि एक लंबी चौड़ी लिस्ट यहां पर सवालों की बनाई गई है ईडी की ओर से और उसी के मद्देनजर यहां पर पूछताछ शुरू की जा चुकी है। आपको बता दें बीकानेर जमीन घोटाले में पूछताछ है और साथ ही साथ वाड्रा की मां से भी सवाल जवाब किए जाएंगे। लगातार खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। एनके सिंह सर, यहाँ पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा गया रॉबर्ट वाड्रा की ओर से। प्रियंका गांधी छोड़ने जाती हैं, एक पोस्ट यहाँ पर रॉबर्ट वाड्रा की ओर से किया जाता है। तो वो जो इमोशनल कनेक्ट जनता से करने का और इस मुद्दे को भुनाने का इस्तेमाल करने का कोई मौका नहीं छोड़ा जा रहा है। देखिए ये जो इलेक्शन है ये नो होल्ड्स बार्ड इलेक्शन है जिसमें कि कोई भी पकड़ वर्जित नहीं है। लिहाजा इमोशनल कार्ड्स खेले जा रहे हैं, दोनों तरफ से खेले जा रहे हैं। और यहाँ पे तो बहुत स्पष्ट है कि प्रियंका कल लखनऊ में थी, आज वो तेजी से आई, जयपुर जाएंगी, उनको छोड़ के गेट तक पहुंचाएंगी, उसके बाद फिर लखनऊ आ जाएंगी। ये सिर्फ इसके लिए किया जा रहा है। और वाड्रा ने क्या लिखा है अपने पोस्ट में? उन्होंने लिखा है कि हम देश सेवा के लिए प्रियंका को फ्री कर रहे हैं। आप समझ सकती हैं, आज तक कभी पोस्ट नहीं आया, कल ही प्रियंका ने भी अपना ट्विटर अकाउंट शुरू किया। उन्हें सुरक्षित रखें सर। जी हाँ, आप समझ सकती है कि सुरक्षित रखें, इसका सीधा मतलब है कि इमोशनल कार्ड खेले जा रहे हैं। और जो ये करप्शन हुआ है, अगर ये हुआ है तो इतना क्रूड फॉर्म है कि इसके लिए आपको बहुत दरियाफ्त करने की जरूरत नहीं है। एक लैंड जो कि टोटल 275 एकड़ थी, या यूं कहिए 70 हेक्टेयर, 69.9 हेक्टेयर, उसको लिया गया, सस्ते में लिया गया और फिर किसी एक फेक फर्म को उसको बेचा गया 5.5 करोड़ रुपए में, 5 करोड़ 15 लाख जो फिगर है। इसका सिंपल सा है कि यही उन्होंने हरियाणा में भी यही आरोप है। और उस समय आप जानती थी कि किस तरह चीफ मिनिस्टर्स सत्ता में बने रहने के लिए, हरियाणा में भी यही किस्सा हुआ था कि सस्ते में लिया गया और फिर वो एक जो कॉलोनाइजर है देश का बहुत बड़ा, लेकिन उसको बेच दिया। 2010 में संपत्ति खरीदने का आरोप लगता है, 2019 में सवाल जवाब हो रहे हैं। नहीं, इसका घटनाक्रम अगर आप देखेंगे 9 साल जी नहीं, अभी तो आरोप ही तय नहीं हो पाए, 9 साल बीत चुके हैं। अजय बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन इसका घटनाक्रम अगर आप, जाहिर है कि कुछ गवर्नमेंट जो अपनी होती है वो इसको सप्रेस करती है, लेकिन अगर आप इस घटनाक्रम को देखें तो बहुत स्पष्ट है कि पुलिस ने, राजस्थान पुलिस ने 2015 में करीब 18 केसेस दायर कर दिए थे। इसके बाद ये सीबीआई को दे दिया गया और जैसे ही 18 केसेस दायर हुए, ईडी उसी समय चार्जशीट 2015 में ही कर दिया। ईडी ने उसका कॉग्निजेंस लिया। ईडी का फंक्शन अलग है, सीबीआई का बिल्कुल अलग था। ठीक है, तो अब आप देखेंगे तो पवार साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? माफ कीजिएगा सिंह सर, आपको रोक रहा हूं। पवार साहब कहिए अपनी बात बहुत संक्षेप में। हाँ अनुराग जी, मैं आपको बताना चाहूंगा सबसे पहले कि तथ्यों की बात हो रही है तो 2007 में वसुंधरा राजे की सरकार जब थी, इस जमीन को जब वसुंधरा राजे जी ने खुद एक प्राइवेट पर्सन को अलॉट किया था, उस प्राइवेट आदमी से बाद में स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी जो रॉबर्ट वाड्रा जी की कंपनी है उन्होंने खरीदा। और तो आप दोनों पार्टियों के पास एक दूसरे के ऊपर आरोप और प्रत्यारोप के लिए तमाम तरह के यहाँ पर केसेस होंगे।